हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे मॉनसून का सीज़न आता है ऐसे ऐसे ही वो अपने साथ कई सारी बीमारियां, कई सारे संक्रमण भी आपका लेकर आता है। और ऐसे में हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा संक्रमण आज के समय पे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम इन डिजीज़ से, इन संक्रमण से, इन वायरसेस से अपने परिवार को और अपनों को बचा सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए वायरस, नया नहीं है पुराना ही, लेकिन फिर से आपका यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे केसेस जो है वो भारत में देखे जा रहे हैं और स्पेशली ये बच्चों को ज़्यादा टारगेट करता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्यों। चांदीपुरा वायरस के बारे में, तो ये क्या है, कहाँ पर आज के समय ये फैला हुआ है, तो बात गुजरात की है। गुजरात में इसके बहुत सारे 200 से ज़्यादा केसेस इसके यहाँ पर देखे गए हैं, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 22 के आसपास बच्चों की डेथ हो गई है। और ये जो वायरस है वो अपने शुरुआती जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें, उसके दौरान अगर इसका सही से इलाज या इसकी देखरेख ना हो तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है बच्चों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे फैलता है, क्या इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें आपका वैज्ञानिकों ने बताई है। तो आपका यहाँ पर 22 बच्चों की देखिए यहाँ पर गुजरात में चांदीपुरा वायरस, ठीक है। नाम ये कहाँ से आया इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके संक्रमण ने आपका लगभग 22 बच्चों की जान ले ली है। काफी दुर्लभ है ये वायरस। सबसे ज्यादा डराने वाली बात इसमें यही होती है कि अगर इसका शुरुआती इलाज ना मिले, शुरुआत में अगर इसकी केयर ना करी जाए तो ये एक बहुत ही घातक रूप यहाँ पर ले लेता है। छोटे बच्चों को इसका जान से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये जनरली जो सैंड फ्लाइज होती है, रेत मक्खी जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा फैलता है और वो ज्यादा ऊंचाई तक आपका उड़ नहीं पाती है, इसीलिए ये बच्चों को ज्यादा टारगेट करती है। दूसरा, बच्चों के अंदर क्या होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता। इस वजह से ये बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा हानि यहाँ पर पहुंचाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। कैसे फैलता है ये, तो ये रेत मक्खी के काटने से आपका यहाँ पर फैलता है, ऐसा माना जाता है। मच्छरों और जो अन्य कीट, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका पर भी आपके अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जो इसका मुख्य आपका यहाँ पर जो कहते हैं ना कि कल्प्रिट माना गया है, वो इस रेत मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई को ही माना गया है। ये सामान्य संकल्प, साथ बैठने, हाथ मिलाने, भोजन साझा करने, इसका कोई ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि क्या ये उससे फैलता है, ठीक है। ऐसा कोई आपका यहाँ पर रिसर्च में अभी तक नहीं आया है। उसके अलावा इसका कोई इलाज है, क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन है, तो इसका जवाब होगा नहीं। चांदीपुरा वायरस का अभी तक कोई ऐसा विशेष एंटीवायरल दवा या फिर आपका वैक्सीन नहीं है जो इसका यहाँ पर इलाज किया जा सके। जैसे ही इसके लक्षण आपका दिखते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर कुछ दवाइयाँ दी जाती है और वही इसका यहाँ पर इलाज है। अब बात आती है कि आपका यहाँ पर फैलता कैसे है। ये सबसे पहले कहाँ पर देखा गया, तो सबसे पहले जो ये वायरस का नाम पड़ा है, ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा से आपका यहाँ पर पड़ा है। 1965 में सबसे पहले इसके केसेस जो है वो देखे गए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के चांदीपुरा से, ठीक है, महाराष्ट्र के चांदीपुरा से, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके आसपास की जगह जैसे आपका गुजरात हो गया, इवन तो राजस्थान में भी आपका इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, इसकी निगरानी की जा रही है कि अगर इससे संक्रमित बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी देखरेख, उनको केयर किस तरीके से दी जा सकती है, इन सब पे आपका यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो बच्चा, इस मॉनसून सीजन में आपकी बहुत सारी बीमारियां, इवन दो डेंगू भी आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां आती है, मच्छर पैदा होते हैं, इंसेक्ट्स आपका यहाँ पर होते हैं, जिनसे छोटा खतरा भी कई बार बड़ा हो जाता है अगर उसको टाइम पे नहीं देखा जाए। तो ये चांदीपुरा वायरस जो आज के समय पे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आपका यहाँ पर 22 बच्चों की जान ले चुका है। बहुत ज़्यादा, अभी 35 से ज़्यादा आपका यहाँ पर जो केसेस है वो बच्चों के आए थे जिनमें ये वायरस की पुष्टि करी गई थी, ठीक है। तो इसका डेथ रेट आप कह सकते हैं कि अगर समय पे इलाज ना मिले तो हाई है, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले तो सेफ रखिए, पूरे कपड़े, उनको पूरी बाजू के कपड़े जो है उनको पहनाइए, मच्छरों से दूर रखिए, उनका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को जनरली ये इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो आपका फ्लोर वगैरह पे खेलते हैं, रेंगते हैं, ये सारी चीज़ें जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है जो सैंड फ्लाइज होती है उनके काटने का, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर आपका
आपका नहीं उड़ती है। तो अपनों का ध्यान रखिएगा इस मॉनसून सीजन में। एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद एवरीवन, कीप सेफ, बी सेफ।